ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद्भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शान्ति शांति। शान्ति। भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 48, 49, 50, 51, 48, 49, 50, 51। 4 श्लोक हमने पिछले क्लास में देखा था। उसको जल्दी से दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 48 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं, जो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के बाद आता है। भगवान बोल रहे हैं, इसमें योग की परिभाषा दिए हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बोले, हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। सफलता असफलता में समान भाव रखते हुए समत्व में आ जाओ, और समत्व ही योग है। 49 में बोल रहे हैं, जब समत्वम योग उच्यते बोल दिए तो प्रश्न उठता है कि समभाव उत्पन्न कैसे होगा। कौन सी आंतरिक शक्ति मनुष्य को सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रखती है? तो बुद्धि योग की बात कर रहे हैं भगवान। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। बोलते हैं, हे धनंजय, समबुद्धि के योग से रहित कर्म जो है अत्यंत हीन है, निकृष्ट है। इसलिए समत्व युक्त बुद्धि की शरण ग्रहण करो। जो कर्म को केवल फल के लिए नहीं कर कर्म को केवल फल के लिए करते हैं, वे वास्तव में कृपण हैं, अर्थात संकीर्ण दृष्टि वाले हैं, छोटी दृष्टि है उनकी। तो नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, 50 नंबर श्लोक। 50 नंबर श्लोक में फिर से योग की परिभाषा है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, फल की इच्छा से किया गया कर्म अगर हीन है तो मनुष्य को बुद्धि योग की शरण लेनी चाहिए, ऐसा कहा है भगवान ने पिछले श्लोक में। उस पर प्रश्न आता है कि मनुष्य बुद्धि योग से कर्म करता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन हो जाता है? क्या वह केवल फलाशक्ति से मुक्त होता है या उससे भी गहरा कोई परिणाम उत्पन्न होता है? तो भगवान बोलते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इसी जीवन में पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। न उसे पाप प्रभावित करता है, न पुण्य प्रभावित करता है। इसलिए योग में स्थित होने का प्रयास करो, क्योंकि कर्मों में कुशलता योग है। तो कर्मों से इधर उधर नहीं भटकना है, कर्म को कुशलता पूर्वक करना है, वही योग है। फिर 51 नंबर श्लोक, पिछले श्लोक में बोले कि योगा कर्मसु कौशलम, योग जो है कर्मों में कुशलता है।
प्रश्न उठता है कि मनुष्य बुद्धि योग से कर्म करे और फल का त्याग कर दे तो उसके जीवन में अंतिम परिणाम क्या होता है। तो आगे भगवान बोलते हैं, प्रणाम सर। प्रणाम, ओम शांति। तो यहाँ पे केवल मन की शांति मिलती है या इससे आत्मिक मुक्ति भी संभव है, अर्थात आत्मा प्रकृति से अलग हो जाती है। तो 51 नंबर श्लोक बोलते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। अनामय पद की बात करते हैं भगवान। बोल रहे हैं कि जो विवेकी ज्ञानी पुरुष होता है, सम बुद्धि से युक्त होकर कर्मों से उत्पन्न फल का त्याग करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है, अनामय पद को प्राप्त करता है। अनामय पद क्या होता है? अनामय पद होता है जहाँ पर कोई रोग नहीं होता, कोई दुख नहीं होता और कोई क्लेश नहीं होता। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कुछ नहीं होते। तो वही अनामय पद है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं 52 नंबर श्लोक में। 51 में भगवान ने कहा कि बुद्धि योग से युक्त विवेकी मनुष्य कर्म के फल का त्याग करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर दुख रहित अनामय पद को प्राप्त होता है। तो सुख दुख दोनों से परे है वो अनामय पद। प्रश्न उठता है कि मनुष्य जन्म बंधन से मुक्त कैसे होता है? क्या केवल कर्म फल का त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है या उनके लिए मन की किसी गहरी शुद्धि की आवश्यकता होती है? तो भगवान बताते हैं, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। बोल रहे हैं अर्जुन से कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के कीचड़ को पार कर जाएगी, यदा ते बुद्धि मोह कलीलम, मोह के कीचड़ को पार कर जाएगी, व्यतितरिष्यति, तदा तब, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासि, तब तुम उन सब बातों के प्रति वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात उन सभी बातों से वैराग्य हो जाएगा। किनके प्रति? जो सुनने योग्य हैं और जो पहले सुनी जा चुकी हैं, अर्थात सुने हुए और सुनने में आने वाले इन सभी प्रकार के बातों से वैराग्य हो जाएगा जब मोह रूपी कीचड़ को, मोह रूपी दलदल को पार कर जाओगे। देखते हैं इसको डिटेल में। तो वास्तव में बंधन का मूल कारण अज्ञान और मोह है। जब तक बुद्धि मोह के जाल में उलझी रहती है तब तक मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता, और इसी रहस्य को भगवान इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? मोह कलीलम। कलील का अर्थ है कीचड़, दलदल या उलझ जाना। तो मोह कलीलम का अर्थ हुआ अज्ञान का दलदल, मोह का कलील, मोह का दलदल, अहंकार और आसक्ति की उलझन। तो मनुष्य संसार में इसलिए भटकता है क्योंकि उसकी बुद्धि इस मोह में फंसी रहती है। मोह के रूप अनेक होते हैं। देह को ही आत्मा मान लेना, ये भी मोह है। सुख को केवल भोग में ढूंढना, अर्थात प्रेय में ढूंढना, श्रेय में नहीं। अस्थायी वस्तुओं को अस्थायी समझ लेना, कर्तापन और स्वामित्व का अहंकार होना, डूअरशिप और स्वामित्व, ओनरशिप, यही सब मिलकर मोह का घना जाल बनाते हैं।
बुद्धि व्यतितरिष्यति, भगवान बोल रहे हैं बुद्धि व्यतितरिष्यति। व्यतितरिष्यति का अर्थ है पार कर जाएगी, पार कर जाना, अतिक्रमण कर जाना। भगवान यहाँ पे यह नहीं कह रहे हैं कि मोह नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट होने की बात नहीं बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि बुद्धि मोह को पार कर जाएगी, मोह खत्म नहीं होता है। आपकी बुद्धि है वो मोह को पार कर जाती है, मोह से ऊपर उठ जाती है। जैसे नाव समुद्र को समाप्त नहीं करती बल्कि उसे पार कर जाती है। समुद्र बना रहता है वैसे मोह बना रहता है, मोह समाप्त होता नहीं है। जो साधक है वो मोह को पार कर जाता है। निर्वेदम, निर्वेद का अर्थ है वैराग्य। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो यहाँ पे किस ज्ञान से लेना है इसको? अपर ज्ञान। उससे नेह हो जाना मीन्स मुक्त हो जाना, निम्न मीन्स नीचे के स्तर का जो ज्ञान है उससे ऊपर उठ जाना, उसी को वैराग्य बोलेंगे। विषयों से विरक्ति, यह निराशा नहीं है बल्कि यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य समझ लेता है कि संसार का सुख क्षणिक है और सत्य इससे परे है। श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च, अब श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? जो बातें अभी सुननी बाकी हैं और जो बातें पहले सुनी जा चुकी हैं, ये दोनों, अर्थात जब बुद्धि मोह से मुक्त हो जाती है तब मनुष्य को जो शास्त्र हैं तो उनके जो तर्क हैं, कर्म कांड की जो जटिलताएं हैं और ज्ञान की जो बाहरी तर्कों में विशेष आकर्षण है वो नहीं रह जाता है। मीन्स कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जो गुणों पे आधारित ज्ञान है, त्रिगुणात्मक ज्ञान है, उससे मुक्त हो जाता है साधक जब मोह को पार कर जाता है। तो और उसके बाद क्या होता है, फिर वो सत्य का अनुभव करता है, वास्तविकता क्या है। तो यह श्लोक जो है आध्यात्मिक विकास के 3 अवस्थाएं बताता है: जिज्ञासा, अध्ययन और अनुभूति। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, मनुष्य सत्य को जानना चाहता है। अध्ययन अर्थात वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, जानकारी इकट्ठा करता है इस तरह से। अनुभूति, और जब सत्य अनुभव हो जाता है तब गुणों पे आधारित जो ज्ञान है उनसे जो तर्क बनते हैं वो सब उसके शांत हो जाते हैं और यही अवस्था निर्वेद है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आत्मचिंतन क्या करना है इस श्लोक के माध्यम से? क्या हमारी बुद्धि अभी भी मोह के जाल में उलझी है? क्या हम सत्य को जानना चाहते हैं या केवल सुख को? क्या हमारा ज्ञान अनुभव में बदल रहा है? ये सब खुद से प्रश्न पूछना है। श्लोक 53 में चलते हैं। 52वें श्लोक में भगवान ने कहा, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तुम सुनी सुनाई और सुनने योग्य अनेक बातों के प्रति वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। अब इससे प्रश्न उठता है, यदि मनुष्य शास्त्रों के अनेक मतों और विचारों से ऊपर उठ जाता है, अपर विद्या से ऊपर उठ जाता है, तो फिर
उसकी बुद्धि किस आधार पर स्थित होगी? तो क्या शास्त्रों को सुनने के बाद भी मनुष्य भ्रमित रह सकता है? अर्थात शास्त्र क्या सही ज्ञान नहीं देते? सही ज्ञान ही तो देते हैं। तो क्या उनको सुनने के बाद भी भ्रमित रह सकता है? और वह कौन सी अवस्था है जहाँ बुद्धि पूर्णतः अचल हो जाती है? तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, अगला श्लोक, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। भगवान बोल रहे हैं, यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि निश्चला स्थास्यति समाधौ अचला भवति। जब विभिन्न मतों से विचलित तुम्हारी बुद्धि स्थिर और अचल हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, और क्या हो जाएगा? स्थास्यसि समाधौ अचला, और समाधि में दृढ़ स्थिति हो जाएगी, अचल हो जाएगी समाधि में, अब इधर उधर नहीं हिलेगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम वास्तविक योग को प्राप्त करोगे। श्रुति विप्रतिपन्ना, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे श्रुति का अर्थ है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनको श्रुति बोलते हैं। जो सुनी गई हैं बुक फॉर्मेट में, रिटन फॉर्म में तो हमारे पास बहुत बाद में आई हैं। जो सुनी गई हैं इसको इस तरह से लोग लेते हैं कि गुरु ने शिष्य को दिया, वो फिर अपने शिष्य को दिया, फिर अपने शिष्य को दिया, सुना सुना के याद करते थे इसलिए श्रुति है। ऐसा नहीं है। श्रुति में मतलब कि जो ब्रह्मांडीय साउंड है, जिसको ऋषियों ने सुना पहली बार, वो ब्रह्मांडीय ध्वनि अपने आप उनके अंदर आई और वो उन्होंने मंत्र बोले हैं, वो श्रुति। विप्रतिपन्ना का अर्थ है भिन्न भिन्न मतों से विचलित होना। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। कर्म का महत्व, ज्ञान का महत्व, भक्ति का महत्व, यज्ञ, तप, दान, इन सब का महत्व बताया जाता है। साधारण साधक के लिए विविधता कभी कभी भ्रम का कारण भी बन जाती है। उसे लगता है कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, एक दूसरे से कंपैरिजन होने लगता है। क्या केवल कर्म पर्याप्त है, या ज्ञान ही सर्वोच्च है, या भक्ति ही अंतिम मार्ग है, इस तरह से। तो जब बुद्धि इन अनेक विचारों में उलझ जाती है तब उसे श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा जाता है। निश्चला बुद्धि, निश्चला बुद्धि किसे बोलेंगे? जो स्थिर है, अविचल है, दृढ़ है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य का विवेक स्पष्ट हो जाता है। अब वह बाहरी मतों से नहीं बल्कि अंतरात्मा की जागृत बुद्धि से मार्गदर्शन प्राप्त करता है, इधर उधर नहीं भटकता। जब बुद्धि निश्चला हो जाती है तो यह स्थिरता अचानक से नहीं आ जाती। यह विवेक से, साधना से, आत्मचिंतन से और अनुभव से उत्पन्न होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ के उत्पन्न होती है। समाधौ अचला बुद्धि, समाधि शब्द का अर्थ है चित्त की पूर्ण एकाग्रता, सम हो जाना, बुद्धि का सम अवस्था में आ जाना। जब बुद्धि इस अवस्था में पहुंचती है तब वह बाहरी आकर्षण जो है उनसे विचलित नहीं होती, क्योंकि बाहरी आकर्षण उस पर प्रभाव ही नहीं डालेंगे, वो सम अवस्था में आ गई है। सुख दुख से इधर उधर नहीं डगमगाती, सफलता असफलता से प्रभावित नहीं होती। योगम अवाप्स्यसि, तो यहाँ पर योग का अर्थ केवल अभ्यास से नहीं लेना है। योग का अर्थ जीवन की वह अवस्था है जहाँ मनुष्य का चित्त पूर्ण समत्व में स्थापित हो जाता है। कर्म करते हुए शांति, संघर्ष में भी संतुलन, बैलेंस रखना, और परिवर्तन हो रहा है उसमें भी स्थिर रहना, यही वास्तविक योग है। यह श्लोक हमको एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। क्या सत्य सिखा रहा है?
ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है। ज्ञान का उद्देश्य बुद्धि को स्थिर करना, जीवन को स्पष्ट करना और आत्मा को जागृत करना है। जब तक ज्ञान अनुभव में नहीं उतरता है, अर्थात ज्ञान व्यवहार में नहीं उतर जाता, तब तक वह केवल शब्द है। सुन करके जानते हैं, बोल देते हैं, ऐसा है। लेकिन जब वह अनुभव बन जाता है तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 54 पे चलते हैं। 54 नंबर श्लोक। इतना सुनने के बाद अब अर्जुन के दिमाग में प्रश्न उठता है। भगवान बहुत सुना लिए, ज्ञान की बातें कर लिए, फिर कर्म की भी बातें कर लिए। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जब मनुष्य की बुद्धि अनेक मतों से ऊपर उठकर समाधि में अचल और स्थिर हो जाती है, तब वह वास्तविक योग को प्राप्त कर लेती है। साधक वास्तविक योग को प्राप्त कर लेता है जब बुद्धि अचल स्थिर हो जाती है। तो यह सुनकर के अर्जुन के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या जिज्ञासा उत्पन्न होती है? बुद्धि सम हो गई है, ये सम बुद्धि वाला साधक होता कैसा है, कैसे पहचान होगी उसकी? यदि कोई मनुष्य समाधि में स्थित होकर स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन कैसा होता है? वह संसार में रहते हुए कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो उसका प्रभाव जीवन के व्यवहार में भी अवश्य दिखाई देता होगा, अगर समबुद्धि है तो। इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर अर्जुन अब भगवान से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधे किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। यहाँ से स्थित प्रज्ञ प्रकरण शुरू होता है, श्लोक नंबर 54 से। श्लोक नंबर 54 से श्लोक नंबर 72 तक, 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक, अर्थात अध्याय की समाप्ति तक स्थित प्रज्ञ प्रकरण है। अर्थात स्थिर बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, उसके बारे में बताया गया है। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। भाषा मतलब यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लेना है कि कौन सी लैंग्वेज बोलता है। भाषा मतलब व्यवहार, बिहेवियर कैसा है उसका। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन, हे केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। समाधि में स्थिर और स्थिर ज्ञान वाले पुरुष की, अर्थात मनुष्य की पहचान क्या है, उसका कैसा व्यवहार है। स्थित ध्येय किम प्रभासेत, जो स्थिर बुद्धि है, धी जिसकी मीन्स बुद्धि जिसकी स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, किम प्रभासेत, बोलता कैसे है, किम आसीत, कैसे बैठता है, किम व्रजेत, और विचरण कैसे करता है, संसार में उसका आना जाना, इधर उधर घूमना कैसे होता है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थिर चेतना वाला, स्थिर बुद्धि वाला, जिसको कि विवेक का लेवल कहा जाता है। बुद्धि जब विवेक के स्तर पर पहुंच गई, अर्थात सही निर्णय, सही क्या है, गलत क्या है, इसको अच्छे से पहचानती है बुद्धि।
तो ऐसा व्यक्ति मोह से मुक्त होता है, इच्छाओं से परे होता है और आत्मज्ञान में स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति केवल विद्वान नहीं है, केवल शब्द ज्ञान रखने वाला नहीं है, अनुभव से जागृत हो गया है। फिर शब्द यूज किए हैं का भाषा। उसका व्यवहार कैसा होता है, पहचान उसकी। तो अर्जुन का प्रश्न है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष की पहचान क्या है? क्योंकि संसार में कुछ लोग ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। कुछ लोग आध्यात्मिकता का अभिनय करते हैं, लेकिन सच्चे ज्ञानी की पहचान क्या है, यही अर्जुन जानना चाहते हैं। समाधिस्थस्य, समाधि में जो स्थिर है, अर्थात जिसकी बुद्धि सम हो गई है, चित्त पूर्ण एकाग्र हो गया है, वो समाधिस्थ है। समाधिस्थ व्यक्ति वह है जो भीतर से इतना स्थिर हो गया है कि बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित ही न कर सके। स्थित देह, स्थिर बुद्धि। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि डगमगाती नहीं, हिलती डुलती नहीं है, जो सुख में और दुख में समान रहता है, दोनों में समभाव रहता है, अर्थात द्वंद्वों को सहन करने वाला हो गया है, वो जो मोह और भय से मुक्त है। किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। तो अर्जुन का प्रश्न यहाँ अत्यंत व्यवहारिक है, जो दिखता है उसी को पूछ रहा है। तो पूछते हैं कि वह व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे रहता है, या बैठता कैसे है। व्रजेत किम, संसार में उसका चलना फिरना, इधर उधर घूमना कैसे होता है। तो आध्यात्मिकता का वास्तविक प्रमाण जीवन के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह प्रश्न प्रत्येक साधक का प्रश्न है। सच्चा योगी कैसा होता है, आत्मज्ञानी मनुष्य का जीवन कैसा होता है। क्या वह संसार से भाग जाता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, या संसार में रहते हुए भी शांत रहता है, कैसा होता है। भगवान उत्तर देंगे। 54 नंबर श्लोक में भगवान प्रश्न पूछे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ पुरुष की पहचान क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे रहता है, और संसार में उसका व्यवहार कैसा होता है। अब यहाँ पे अर्जुन जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप जीवन में किस प्रकार प्रकट होता है। भगवान उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले स्थित प्रज्ञ के मूल लक्षण का वर्णन करते हैं कि स्थित प्रज्ञ होता कैसा है, क्या होता है स्थित प्रज्ञ। 55 नंबर श्लोक बोलते हैं, प्रजहाति यदा का, श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञ का व्यवहार कैसा होता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण ही भगवान बताना शुरू किए हैं, क्या लक्षण होता है उसका। बोल रहे हैं, हे पार्थ यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति आत्मना आत्मनि एव तुष्टा भवति तदा स स्थित प्रज्ञ उच्यते।
हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति आत्मना आत्मन्येव तुष्टः, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी की बात इधर से उधर नहीं करनी, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट है, तदा सह स्थित प्रज्ञ उच्यते, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तब वह स्थित प्रज्ञ होता है कब? जब मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, मन में उठने वाली सारी कामनाओं को प्रजहाति छोड़ देता है, त्याग देता है, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। आत्मना आत्मनि तुष्ट, आत्मना आत्मनि एव तुष्ट, अपने आप से अपने आप में ही एव आया है तुष्टा। तो उस समय अर्थात ऐसी स्थिति में जब साधक होता है तो वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति, प्रजहाति का अर्थ होता है पूरी तरह से छोड़ देना, त्याग देना, मुक्त हो जाना। ये दमन नहीं है, यह वह अवस्था है जहाँ इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता, अपने आप समाप्त हो जाती हैं। साधक अपने आप को इतना ऊपर लेके जाता है। कामान सर्वान मनोगतान, यहाँ भगवान केवल बाहरी इच्छाओं की बात नहीं करते, वे कहते हैं मनोगतान कामान, अर्थात मन में उठने वाली इच्छा, सूक्ष्म अवस्था की बात कर रहे हैं। बाहर जो कार्य में दिख रहा है केवल उसकी नहीं, मन में उठने वाली सूक्ष्म इच्छाएं, कल्पनाएं, आकांक्षाएं जो भी हैं। तो मनुष्य के अधिकांश दुख इन मनोगतान इच्छाओं से ही उत्पन्न होते हैं, जो मन में उत्पन्न होती हैं। अधिक धन हो जाए इसकी इच्छा, अधिक सम्मान मिले इसकी इच्छा, अधिक सुख मिले इसकी इच्छा। आत्मन्येवात्मना तुष्टा, तो इस श्लोक में सबसे गहरा वाक्य है आत्मन्येवात्मना तुष्टा। आत्मन्येव, आत्मा में ही, अर्थात अपने आप में, आत्मना, अपने आप के स्वरूप में, तुष्टा, संतुष्ट रहने वाला, अर्थात जिसकी प्रसन्नता किसी बाहरी चीज पे निर्भर न करती हो, बाहर की किसी चीजों से खुश या दुखी न होता हो। साधारण मनुष्य के साथ क्या होता है? साधारण मनुष्यों का सुख वस्तुओं से, लोगों से और परिस्थितियों से, अर्थात बाहरी चीजों से होता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ का सुख जो है भीतर होता है, अंदर होता है, क्योंकि वह आत्मानंद में स्थित होता है, आत्म तत्व के आनंद में स्थित होता है, उसको बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। स्थित प्रज्ञ, अब भगवान स्थित प्रज्ञ की पहली पहचान बताते हुए कहते हैं कि वह इच्छाओं से मुक्त होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय नहीं होता। वह कर्म करता है, लेकिन कर्म उसके सुख का स्रोत नहीं होते। कर्मों से कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएं तो वो खुश हो जाए, मुझे तो बहुत मिल गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा उसका सुख उसके आत्मस्वरूप से आता है। तो यह श्लोक मानव जीवन का एक महान सत्य प्रकट करता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती है, शांति उतनी ही घटती जाती है। संसार का पूरा संघर्ष जो है इसी कारण है, इच्छाओं की वजह से। मनुष्य बाहरी वस्तुओं में ये सुख ढूंढता है। आगे बढ़ते हैं।
जीवन में हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि आधुनिक जीवन इच्छाओं के विस्तार पर आधारित है, लेकिन जितनी इच्छाएं बढ़ती है उतना ही मन अशांत होता है, क्योंकि उसको व्यवस्थित करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो गीता का यह श्लोक हमें एक नया मार्ग दिखाता है। सुख पाने का नहीं, सुखी बनने का मार्ग है। सुख कहीं से मिलता नहीं है, सुखी बनना है। कैसे बनना है, कैसे साधन का उपयोग करना है। तो जब मनुष्य अपने भीतर के आनंद को पहचान लेता है तब संसार उसे बांध नहीं पाता है, संसार बंधन का कारण नहीं बनता। इस श्लोक के माध्यम से क्या आत्मचिंतन करना है? हमारा सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है। खुद से पूछना है, क्या हमारा सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है? क्या हमारी इच्छाएं कभी समाप्त होती हैं या नई पे नई आती रहती हैं? क्या हमने कभी अपने भीतर के आनंद को अर्थात सुख का अनुभव किया है, या आत्मा का जो सुख है उस आनंद को अनुभव किया है? तो जब यह प्रश्न उठते हैं, जागते हैं हमारे अंदर, तभी आत्मज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। एक श्लोक और देख लेते हैं, 56 नंबर। 56वें नंबर श्लोक में 56 नंबर में भगवान स्थित प्रज्ञ का दूसरा लक्षण बताते हैं। पहला लक्षण 55वें में बता दिए। तो 2:55 में अर्थात दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण बताया था। जब मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपने ही आत्मस्वरूप में संतुष्ट रहता है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित धीः, तो वो क्या होता है? स्थित प्रज्ञ होता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब यह सुनकर के प्रश्न उठता है कि किसी मनुष्य ने इच्छाओं का त्याग कर दिया तो जीवन की परिस्थितियों में उसका मन कैसा रहता है? जीवन है तो उसका मन कैसा रहेगा? जब दुख आएगा तो क्या वह व्याकुल होगा साधारण मनुष्यों की तरह? और जब सुख मिलेगा तो क्या उसमें आसक्ति होगी? तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान अब स्थित प्रज्ञ के दूसरा लक्षण का वर्णन कर रहे हैं, दूसरा लक्षण बता रहे हैं। क्या श्लोक देखते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। भगवान बोल रहे हैं, दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स स्थितधीर्मुनि उच्यते। जो मनुष्य दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में जिसकी इच्छा समाप्त हो चुकी है और सुख चाहिए ही नहीं, और जो राग, भय तथा क्रोध इन तीनों से मुक्त है। न राग होता है, अटैचमेंट भी नहीं होता, भय, डर नहीं लगता, तथा क्रोध, और क्रोध नहीं आता। इन सब से जो मुक्त है वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। मुनि की संज्ञा दी है भगवान ने। तो देखिए क्या बोलते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः। अनुद्विग्न, अनुद्विग्न का अर्थ है उद्वेग से रहित, अविचलित, विचलित न होना, मानसिक रूप से स्थिर रहना। संसार में दुख आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। हानि, अपमान, रोग, विफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है।
लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का मन इन परिस्थितियों से आंतरिक रूप से विचलित नहीं होता। वह दुख को समझता है लेकिन उससे टूटता नहीं है। उसको पता है कि ये चला जाएगा। सुखेषु विगत स्पृहा। स्पृहा का अर्थ है लालसा, लोभ या अधिक पाने की इच्छा। सामान्य मनुष्य सुख मिलने पर और अधिक सुख चाहता है, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख का अनुभव तो करता है, ऐसा नहीं कि सुख का अनुभव नहीं करेगा। अब कोई अच्छी चीज़ें खाएगा, फल खाएगा या फिर मिठाई को ले लीजिए, मिठाई खाएगा तो उसका क्या, उसके टंग के सेंसर मर थोड़ी गए हैं, उसको भी मीठा लगेगा। लेकिन वो होता कैसे है? जैसे सामान्य मनुष्य सुख मिलने पर अधिक सुख चाहता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है परंतु उसमें आसक्त नहीं होता। अर्थात मीठी चीज खाए, मीठा मीठा लगना उसका स्वभाव है, सिंपल, और मिले अच्छा है ऐसा नहीं सोचेगा वो। तो उसके भीतर यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, दोनों आते जाते रहते हैं। भगवान ने पहले भी बोला है। वीतराग, राग का अर्थ है अत्यधिक आसक्ति, आवश्यकता से अधिक जुड़ जाना। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वह आसक्ति दुख का कारण बनता है। स्थित प्रज्ञ इस आसक्ति से मुक्त होता है। अब आगे बोल रहे हैं भय। भय का मूल कारण क्या है? कुछ खो देने की आशंका, कुछ मिला है कहीं चला ना जाए। जैसे धन खोने का भय, प्रॉपर्टी जो आपने बना रखी है, प्रतिष्ठा खोने का भय। लेकिन जिसने आत्मा का सत्य जान लिया, आत्म तत्व को जान लिया, वह जानता है कि जो वास्तविक है वह कभी नष्ट नहीं होता, उसको कोई चुरा नहीं सकता। तो इसलिए उसका भय समाप्त हो जाता है। क्रोध, क्रोध शब्द बोले हैं। क्रोध प्राय तब उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। इच्छा की कि ऐसा हो, नहीं पूरी हुई तो क्रोध होता है, हमारी अपेक्षा टूट जाती है। लेकिन जब इच्छाएं ही कम हो जाएं, इच्छाएं कम हो जाती हैं तो क्रोध का कारण भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है क्रोध से मुक्त होता है। आगे शब्द यूज किए हैं स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो यहां भगवान क्या बोल रहे हैं? मुनि, मुनि वह नहीं जो केवल मौन रहता है। वास्तव में मुनि वह है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है और जो समत्व में स्थित है। यह श्लोक हमें जीवन का एक महान सिद्धांत सिखाता है। वो महान सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। समत्व ही आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रमाण है। जब तक मनुष्य सुख में उलझता है और दुख में टूट जाता है, तब तक उसका मन बाहरी परिस्थितियों का दास है। लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है, केवल दृष्टा भाव रहता है। हाँ, जो कुछ आ रहा है, काम हो रहा है, निकल के गया, दूसरा काम आया, हुआ गया, ऐसे केवल देखता रहता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता उसमें। कौन नहीं हस्तक्षेप करता है? स्थित प्रज्ञ।
अब आगे देख लेते हैं। यह आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। क्या प्रेरित कर रहा है आत्मचिंतन के लिए? क्या हम दुख आने पर तुरंत विचलित हो जाते हैं? क्या सुख मिलने पर हमारी लालसा और बढ़ जाती है कि और थोड़ा अच्छा होना चाहिए? और एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारे भीतर अभी भी राग, भय और क्रोध छिपे हुए हैं? वीत राग भय क्रोधा, भगवान ने बोला है। तो जब इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। तो आज के लिए इतना ही। जो स्थित प्रज्ञ का अगला श्लोक है 57 नंबर श्लोक, हम कल देखेंगे। अभी तक कुछ पूछना है किसी को? जी चलिए ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। हेलो। हाँ सुधीर जी बोलिए। और ये 55 नंबर में जो बात की है ना, कि कामनाओं की भली तो अति त्याग, मतलब कामनाएं हो तो उसको त्याग देना चाहिए, मतलब जो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हाँ तो स्थिर बुद्धि के जो स्थिर बुद्धि होता है उसके अंदर कामनाएं, मतलब वो कामनाएं होती ही नहीं है। हाँ, कामनाएं नहीं होती है। कामनाओं का त्याग मतलब क्या है? जैसे है कि मुझे कुछ चीजें खरीदनी है तो पहले इच्छा आएगी और फिर मुझको मतलब एक कामना जागृत होगी खरीदने की। हाँ, कामना जो स्थिर बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि समत्व में चली गई है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। साधारण व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। हाँ, मैं एक्चुअली मैं हाँ ये जानना चाहता हूँ कि कामनाओं का त्याग मतलब क्या होता है? कि अभी जैसे मेरे अंदर कोई भी एक इच्छा जागृत हुई तो उसका त्याग मतलब क्या, कि मतलब मुझे उसको त्याग देना है कि नहीं लेना है, ऐसा? हाँ, इच्छा जागृत हुई जो आप बात कर रहे हैं, जी जी जब हाँ, कामनाओं के त्याग की बात तो यहाँ पे आ रही है। प्रजाहाति कामान, तो यहाँ पे एक्चुअली त्याग देना शब्द प्रयोग करना उचित नहीं है। प्रजाहाति मीन्स छोड़ देना, और छोड़ देना जबरदस्ती नहीं है, वो अपने आप छूट जाता है। जब साधक स्थित प्रज्ञ होता है, स्थिर बुद्धि होता है, तो उसके यहाँ उसके बुद्धि में इच्छा जागृत ही नहीं होती। अच्छा, मतलब जिसके लिए सुख दुख लाभ हानि सब हाँ, ये सब बराबर हो जाते हैं। समबुद्धि हो जाता है तो हाँ उसकी मतलब ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो इच्छाएं जागृत नहीं होती उसकी। हाँ, जैसे एक्सप्लेनेशन में देखिए यहाँ पे है, या दमन नहीं है, ऐसा नहीं कि वो उसको सप्रेस हाँ, करता है। वही मैं यह वह अवस्था है जहाँ इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। हाँ, एक्चुअली मैं भी वही कहना चाहता था कि जी आप उसको दमन करते हैं कि नहीं, दमन नहीं करेगा, अपने आप इच्छा समाप्त हो जाती है। इच्छा उठती बनती ही नहीं है, स्वतः कार्य होते हैं। जी इसको जैसे पहले हमने कई कई बार देखा था कि लाइक हम सुबह उठते हैं तो बाथरूम जाते हैं, जो डेली रूटीन है लाइक ब्रश वगैरह करना, वो अपने आप होते हैं, सोचना नहीं पड़ता। वैसे ही जी जी उसके काम ओके, होते हैं। मतलब वो ऑटो मोड में रहेगा। हाँ, और कुछ? ये कंटेंट हम लोग को मिल सकता है? ये जो आपका कंटेंट है ये तो मैं बनाता हूँ, अभी बनाता जाता हूँ और आप लोगों को पढ़ाता जाता हूँ। आप मतलब ऐसे ग्रुप में शेयर कर दें तो हमारे लिए भी easy, कभी ऐसे पढ़ो टाइम रहता है तो पढ़ सकते हैं। हाँ, बट अभी इसको मैं पूरी तरह से तैयार नहीं किया हूँ, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो बाद में कभी शेयर कर दूंगा। हाँ, और कोई क्वेश्चन था? जी नहीं, मेरा पुण्य का भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये तो जो महर्षि पतंजलि ने बोला है, धर्म में एक समाधि प्राप्त होना, ये वही है क्या? किसकी बात आप कर रही हैं? स्थित प्रज्ञ का जो भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, हाँ तो महर्षि पतंजलि ने जो बोला है धर्म में एक समाधि, हाँ,
ये धर्म में एक समाधि है या उसकी पहले की स्थिति है? इसको हाँ, धर्म में एक समाधि ले सकते हैं। धर्म में एक समाधि और स्थित प्रज्ञ की अवस्था जो है लगभग सेम है। ठीक है सर। और कुछ? नहीं। तो चलिए एक बार आंख बंद करके बैठिए, इसको रिवीजन कर लेते हैं। फिफ्टी 52 नंबर श्लोक से हमने पढ़ना शुरू किया था, 52 नंबर से। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब उस समय जो कुछ भी सुनने में आया है और सुन रहे हैं, उन सबको पार कर जाओगे और उनसे वैराग्य हो जाएगा। अर्थात मोह रूपी दलदल को बुद्धि पार कर जाएगी। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम वाप्स्यसि। जब अलग अलग मतों से विचलित हुई बुद्धि स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, तो उस समय जो समाधि में दृढ़ होकर के स्थिर हो जाती है बुद्धि जब, तो उसी समय वास्तविक योग प्राप्त होता है। अर्थात वो वास्तविक योग की स्थिति होती है जब बुद्धि विचलित नहीं होती है। अलग अलग मतों से, अलग अलग तर्कों से बुद्धि जब विचलित नहीं होती, स्थिर होकर के अचल हो जाती है। फिफ्टी 54 नंबर श्लोक, अर्जुन अब प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धे किम प्रभासेत किमासित व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, उच्च लेवल की बुद्धि को ही प्रज्ञा बोलते हैं, जो विवेक की अवस्था है। तो जब स्थिर हो चुकी है तो उसका ऐसे साधक का व्यवहार कैसा होता है? जो समाधि में स्थिर हो गया है, तो आगे पूछते हैं कि वह स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला बोलता कैसे है, बैठता कैसे है और विचरण कैसे करता है, इधर उधर घूमना फिरना उसका कैसा होता है। तो भगवान उत्तर देते हैं, पहला उत्तर दे रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रजहाति, जब उसकी कामनाएं पूरी तरह से छूट जाती हैं, अर्थात कामनाएं प्रभावित नहीं करती। कामनाएं प्रभावित नहीं करती। कौन सी कामनाएं? जो मन में उठने वाली कामनाएं होती हैं। और ये मन में उठने वाली कामनाओं को किसके कामनाओं को लेना है? साधारण मनुष्य की जैसे कामनाएं उठती हैं, तो वैसे उसके मन में कामनाएं नहीं उठती, वो शांत हो जाती हैं। सर्वान पार्थ मनोगतान, सभी मन में उठने वाली सारी कामनाएं जब शांत हो जाती हैं, कब? जब वो स्थिर बुद्धि होता है तब। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होता है, तब वह स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, तब वह स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। और दूसरा उत्तर दे रहे हैं, दूसरा लक्षण बताते हैं स्थित प्रज्ञ के, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते।
बोल रहे हैं कि जो साधक दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में जो शांत रहता है, उछल कूद नहीं मचाता, और जो राग, भय और क्रोध, राग मतलब अटैचमेंट, भय डर लगना और क्रोध गुस्सा आना, इन सबसे मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए सुक्ति पाठ कर लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ओम।